हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में आई मर्डॉक मिस्ट्रीज एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज़ का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो एक बार जाकर मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वाला चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ एक चर्च में आया होता है। यहाँ सामने उसे एक बेगर दिखता है तो वो उसे पैसे देने के बजाय उसे डांट कर साइड कर देता है और चर्च के अंदर जाता है। आज थॉमस के भाई वेंडल की शादी है। अब यहाँ पर चर्च के फादर का नाम होता है फ्रैंक और जो वेंडल का बेस्ट फ्रेंड होता है उसका नाम होता है लॉरेंस। अब नेक्स्ट सीन में हम ब्राइड को देखते हैं जिसका नाम होता है यूनिस। यूनिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराई होती है और उसकी फ्रेंड डेजी उसे समझा रही होती है। अब यहाँ पर किसी को भी वेंडल दिख नहीं रहा होता है तो थॉमस वेंडल के रूम में जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि वेंडल की लाश पड़ी होती है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डिटेक्टिव मर्डॉक आते हैं। अब यहाँ पर वो डॉक्टर जो इस लाश को देख रही होती है वो बताती है कि इसकी मौत सिर पर किसी भारी चीज़ के वार करने से हुई है। तो मर्डॉक आसपास देखता है जहाँ पर उसे एक क्रॉस का निशान मिलता है जिसे वो चोट से मैच करता है और उसे पता चल जाता है कि इसी हथियार से मारा गया है। यहाँ पर वेंडल की बॉडी के पास उसके वॉलेट या फिर चेन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और रूम की विंडो भी खुली होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चोर आया हो, उसने वेंडल को मारा हो और उसका सामान चुरा कर विंडो से भाग गया हो। तो अब नेक्स्ट सीन में मर्डॉक फ्रैंक से बात करता है। यहाँ पर फ्रैंक बताता है कि उसने लॉरेंस और वेंडल को झगड़ते हुए देखा था, पर क्योंकि वो अपने रूम के पास था इसलिए वो सुन नहीं पाया कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। तो अब लॉरेंस से पूछने पर लॉरेंस बताता है कि मैं उसकी शादी रुकवाना चाहता था क्योंकि वो उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और ये सब कुछ बस पैसों के लिए हो रहा है। असल में वेंडल की माँ ने एक विल बनाई थी जिसमें ऐसा दिया हुआ था कि अगर वेंडल शादी कर लेता है तो फिर उसे प्रॉपर्टी का 50% मिल जाएगा। तो अब मर्डॉक इसके बारे में थॉमस से पूछता है तो थॉमस बताता है कि वेंडल काफ़ी बिगड़ा हुआ था, इसलिए हमारी माँ ने सोचा कि अगर वो शादी कर लेगा तो शायद वो थोड़ा सुधर जाए और इसीलिए ये विल रखी गई थी कि शादी के बाद ही उसे 50% मिल सकता है। अब मर्डॉक पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है? तो थॉमस बोलता है कि हाँ, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो बाहर एक बेगर था, मुझे उस पर शक है। अब मर्डॉक बताता है कि वेंडल के पास से भी सारी कीमती चीज़ें गायब थी। तो अब उसके बाद पुलिस उसी बेगर को ढूंढने में लग जाती है, पर मर्डॉक इसे दूसरे एंगल से आगे बढ़ाता है। तो अब मर्डॉक डेजी से मिलता है। यहाँ पर डेजी उसे बताती है कि यूनिस पहले नाइग्रा फॉल में काम करती थी और वो कुछ वक्त पहले ही टोरंटो शिफ्ट हुई है। यहाँ पर वो रोज़ चर्च आती थी जहाँ पर हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और इसी बीच मुझे ये पता चला कि वेंडल अपने लिए कोई लड़के ढूंढ रहा है और मुझे यूनिस उसके लिए बिल्कुल सही लगी, तो मैंने उसे वेंडल से मिलवा दिया। इतना सुनने के बाद मर्डॉक वहाँ से चला जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के पास जहाँ पर डॉक्टर वेंडल के अस्थि पंजर खोल कर बताती है कि इसे पीछे से मारा गया है। तो अब मर्डॉक ये सोचता है कि अगर उसे पीछे से मारा गया मतलब कि रूम में जो भी था वेंडल उसे जानता था, इसीलिए वो उसके सामने टर्न हुआ। अगर कोई चोर वगैरह होता तो फिर वो मुड़ता नहीं। अब यहाँ डॉक्टर ये भी बताती है कि शादी से थोड़ी देर पहले वेंडल ने किसी के साथ टाइम पास भी किया था और शायद वो कोई लड़का था, तो मतलब कि वेंडल होमोसेक्सुअल है। अब यहाँ पर मर्डॉक बहुत ज़्यादा जीसस क्राइस्ट को मानता है और उसकी सोच काफ़ी चीज़ों में काफ़ी पुरानी थी, मतलब ये टाइम ही काफ़ी पुराना था और उसकी सोच भी उसी वक्त के हिसाब की थी, इसलिए उसे ये होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इसके सपोर्ट में नहीं था। जबकि डॉक्टर की सोच इससे काफ़ी अलग थी। और यहाँ पर सिर्फ मर्डॉक की ही नहीं, इस पूरी सोसाइटी की सोच ही ऐसी होती है। इस मूवी में हमें ये भी दिखाया गया है कि उस वक्त कैसे होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा सिन माना जाता था और ऐसे लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, इसलिए ऐसे लोग खुद को हमेशा छिपा कर रखते थे। अब इसके बाद मर्डॉक वापस से चर्च जाता है
जहाँ पर वो ये टेस्ट करता है कि अगर फ्रैंक अपने ऑफिस में हुआ तो उसे वेंडल की बात सुनाई देगी या फिर नहीं। पर उसे यहाँ पर साफ साफ वेंडल के रूम में बोल रहे जॉर्ज की सारी बातें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि फ्रैंक झूठ बोल रहा है। अब वो इस बात के लिए फ्रैंक से पूछता है तो फ्रैंक बताता है कि उसने सुना था। लॉरेंस उसकी शादी से बहुत ज़्यादा परेशान था और वह ऐसा बोल रहा था कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अब मर्डॉक पूछता है कि क्या लॉरेंस और मेंडल रिलेशनशिप में थे, तो ये सुनने पर फ्रैंक बोलता है कि बस मैं इसके आगे आपको और कुछ भी नहीं बता सकता। तो इसके बाद मर्डॉक लॉरेंस से मिलता है और वो उससे भी यही बात पूछता है। तो इस पर लॉरेंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि वेंडल होमोसेक्सुअल है, पर वो और मैं रिलेशनशिप में नहीं थे और मेरी एक फैमिली है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में मर्डॉक यूनिस से बात करता है। तो अब यूनिस बताती है कि शादी से पहले मैं बस ऐसे ही एक बार वेंडल को देखने गई थी, जहाँ पर मैंने देखा था कि वेंडल और फ्रैंक किस कर रहे थे। अब जब मर्डॉक इसके बारे में फ्रैंक से पूछता है तो फ्रैंक भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं एक फादर हूँ और मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। वेंडल बहुत परेशान था तो मैं बस उसे समझा रहा था। तो अब हर किसी से बातें सुनने के बाद मर्डॉक वापस से अपने पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ पर उसका सीनियर इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ऐसे लोगों की अक्सर एक सोसाइटी होती है जहाँ पर ये लोग साथ में आके मिल सकते हैं। कुछ वक्त पहले ये लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते थे, पर जब पुलिस को ये बात पता चली तो उन्होंने वहाँ पर रेड मार दी। इसलिए आजकल वो लोग किसी टेनिस क्लब में मिलते हैं। तो अगर तुम्हें पता करना है तो तुम्हें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। और इसके बाद वो हैंडसम से दिखने वाले मर्डॉक को उसका लुक चेंज करने के लिए उसे लिटरली नमूना बना देते हैं और उसे टेनिस का रैकेट पकड़ाकर उसी क्लब में भेज देते हैं। यहाँ पर क्लब में सारे ही लोग होमोसेक्सुअल होते हैं और सभी उसे छिछोरी निगाहों से देख रहे होते हैं और मर्डॉक उनके बीच में काँप रहा होता है। तभी यहाँ पर वो एक आदमी से बात करता है जो कि वेंडल के बारे में ही बात कर रहा था। अब उससे बात करने पर मर्डॉक को ऐसा लगता है कि वो वेंडल को अच्छे से जानता था। तो मर्डॉक उससे बोलता है कि हम थोड़ा प्राइवेट जगह पे जाके बात करते हैं। इस पर वो आदमी, जिसका नाम जेफरी होता है, वो खुश होकर उसके साथ चला जाता है। पर यहाँ पर क्लब से बाहर निकलते ही वहाँ पर जॉर्ज खड़ा होता है और फिर जॉर्ज और मर्डॉक उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पर अब यहाँ पर मर्डॉक के बहुत ज़्यादा पूछने के बाद भी जेफरी उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तो तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और इसके बाद इंस्पेक्टर उसकी अच्छे से पीठ पूजा करता है। तो इसके बाद जेफरी उन्हें बता देता है कि फ्रैंक भी एक होमोसेक्सुअल है और वेंडल के लवर का नाम है लॉरेंस। तो अब लॉरेंस का नाम पता चलते ही मर्डॉक तुरंत उसके घर पे जाता है, पर वहाँ पर उसे लॉरेंस की लाश मिलती है जिसने सुसाइड कर लिया होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सबको ये बात पता चल गई तो सोसाइटी उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मर्डॉक यहाँ पर लॉरेंस की वाइफ से बात करता है तो उसकी वाइफ बताती है कि उसे पहले से ही इसके बारे में पता था, पर लॉरेंस एक बहुत अच्छा इंसान था और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। अब लॉरेंस के मरने के बाद बाकी सभी ऑफिसर्स को ये केस एकदम क्लोज लगता है, क्योंकि सबका मानना यही होता है कि क्योंकि वेंडल शादी कर रहा था, इस बात से लॉरेंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उनके बीच में झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में गुस्से में आके लॉरेंस ने वेंडल को मार दिया और बाद में सबको पता चलने के डर से उसने सुसाइड कर लिया। पर मर्डॉक को ऐसा लगता है कि अगर लॉरेंस सच में वेंडल से प्यार करता था तो वो कभी भी उसे मारेगा नहीं, और लॉरेंस की वाइफ को तो इससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो वो वेंडल की शादी के बाद भी सब कुछ ऐसे ही चला सकते थे। दूसरी तरफ उसी बेगर को पकड़ लिया गया होता है, तो वो बेगर बताता है कि ये सारा सामान उसने चुराया नहीं था, बल्कि किसी ने इसे विंडो से बाहर फेंका था, तो उसने बस जाके इसे उठा लिया था और विंडो से बाहर फेंकने वाले का नाम था थॉमस। तो अब मर्डॉक थॉमस से बात करता है, तो थॉमस उसे बताता है कि जब वो रूम में गया उस टाइम तक वेंडल मर चुका था और ये एक मर्डर था। तो अगर यहाँ पे पुलिस आती और केस बनता तो वेंडल के होमोसेक्सुअल होने की बात बाहर आ जाती और जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली की इज्जत खराब हो जाती। तो अपनी फैमिली का नाम बचाने के लिए थॉमस ने वेंडल का सारा कीमती सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया और खिड़की खोल दी, जिसकी वजह से ये एक चोरी का केस लगे
और इल्ज़ाम उसी बेगर पर आ जाए जिससे वो उसी दिन सुबह मिला था। अब थॉमस के जाने के बाद मर्डॉक बहुत ध्यान से इसी केस के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि शादी वाले दिन ही क्यों, उसी दिन क्यों उसे मारा गया, उसके पहले या फिर उसके बाद में क्यों नहीं, और अगर पहले मारते तो क्या होता और अगर बाद में मारते तब क्या होता। और इतना सोचते ही वो सारी कहानी समझ जाता है और वो सीधे यहाँ से जेफरी के पास जाता है। यहाँ पर जेफरी से हेल्प मांगता है तो जेफरी उसे बताता है कि लॉरेंस बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वेंडल जिस लड़की से शादी करने वाला था वो उसे अच्छे से जानता नहीं था। इसके बाद मर्डॉक डेजी से मिलता है तो डेजी उसे बताती है कि मैं यूनिस से चर्च में मिली थी और मुझे यूनिस से थॉमस ने मिलवाया था। इतना पता चलने के बाद मर्डॉक यहाँ से नाइग्रा फॉल जाता है और वहाँ पर जाकर वो उसी जगह पे बात करता है जहाँ पर पहले यूनिस काम करती थी। तो वहाँ की ओनर उसे बताती है कि यूनिस एक बहुत ही अच्छी लड़की थी पर पता नहीं क्यों 6 मंथ पहले उसने अपनी जान दे दी। यूनिस मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद मर्डॉक उसे अभी तक जो यूनिस बन के बैठी हुई थी उसकी फ़ोटो दिखाता है तो वो लेडी बताती है कि इसका नाम तो क्लाइंट है और ये भी यहाँ पर यूनिस के साथ में ही काम करती थी, पर कुछ वक्त पहले ये टोरंटो में शिफ्ट हो गई है अपने बीएफ के साथ और इसके बॉयफ्रेंड का नाम था थॉमस। इतना पता चलते ही मर्डॉक क्लिंटा से मिलने जाता है और अब मर्डॉक बोलता है कि तुम एक कॉन आर्टिस्ट हो, लंदन और दूसरे बहुत सारे देशों में तुम्हारे नाम के वारंट निकले हुए हैं। थॉमस को पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। उसे ये ज़रा भी पसंद नहीं आया कि सिर्फ शादी करने के लिए वेंडल को पूरी आधी प्रॉपर्टी दे दी जाती, इसलिए उसने तुम्हारी हेल्प ली और उसने तुम्हें डेजी से मिलवाया और तुमने खुद को डेजी के सामने इस तरह का दिखाया कि डेजी को ऐसा लगे कि तुम वेंडल के लिए बिल्कुल सही हो। तुम दोनों का प्लान था कि शादी के बाद वेंडल को मार देंगे क्योंकि अगर वो शादी के बाद मरता तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाती और फिर तुम और थॉमस साथ में हो जाते और थॉमस को सारी प्रॉपर्टी मिल जाती। इतना सुनने के बाद अब क्लिंटा बोलती है ये सारा प्लान थॉमस का था, पर लास्ट टाइम जब थॉमस वेंडल से बात करने उसके रूम में गया तब वेंडल बोलने लगा कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है और वो बार बार शादी ना करने के लिए बोल रहा था। इस बात से गुस्सा होकर थॉमस ने उसे उठाकर उसी क्रॉस से मार दिया। जब थॉमस ने ये सब किया उस वक्त उसे कुछ पता नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर उसने चोरी जैसा सीन दिखाने के लिए उसका सारा कीमती सामान बाहर फेंक दिया। अब मर्डॉक बोलता है कि थॉमस कहाँ है तो क्लिंटा बोलती है कि बगल वाले रूम में। अब जब मर्डॉक वहाँ पर जाता है तो देखता है कि थॉमस को बहुत ज़्यादा हीरोइन दी गई है। असल में क्लिंटा का प्लान था कि वो बहुत ज़्यादा हीरोइन देकर थॉमस को ओवर ड्रग करके मार देगी और फिर यहाँ से भाग जाएगी, पर अब वो दोनों पकड़े जाते हैं और थॉमस को हॉस्पिटल पहुँचाकर उसकी जान बचा ली जाती है, पर वहाँ से उसे जेल ही जाना पड़ता है। और अब फाइनली मर्डॉक की सोच में थोड़ा सा चेंज आता है और वो बोलता है कि इतना सब कुछ होता ही नहीं और वेंडल कभी मरता ही नहीं। अगर उसकी फैमिली को अपने नाम की इतनी ज़्यादा ना पड़ी होती और वो उसे बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते जैसा कि वो था। वो दोनों ही दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे थे और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, पर सोसाइटी की एक बेकार सोच ने 2 लोगों की जान ले ली। और अब धीरे धीरे मर्डॉक जो कि जीसस क्राइस्ट की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करता था अब वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।